हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस समय AKTU की वेबसाइट पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे 22-23 में भी 22-23 के लिए भी सेकेंड ईयर का सिलेबस पड़ा हुआ है और 23-24 में फिर उन्होंने एक सेकेंड ईयर का सिलेबस लॉन्च कर दिया है। और ये अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पर्याप्त मसाला है। तो आपको ज़रा समझना है इस बार कि आखिर 22-23 में जो बीटेक के सेकेंड ईयर का सिलेबस है और 23-24 में जो बीटेक के सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें अंतर क्या है। और ये चीज़ आप समझ लें अच्छी तरह से, ताकि आप 4 लोग को और समझा पाएँ। कम से कम यहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूजन ज़बरदस्ती का ना क्रिएट हो। तो इसलिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैं 22-23 का सिलेबस अगर देखूं तो 22-23 के सिलेबस में आपके पास ये है, हम BSc सेकेंड ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये है। ओके। और अगर हम 23-24 को देखें तो 23-24 में क्या है, हमारे पास ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अलाइड ब्रांच, जिसमें सब कुछ सारा वो ML AI सब कुछ इसके अंदर है। इनके सिलेबस मैंने अलग से खोल रखे हैं। ये है बीटेक सेकेंड ईयर का सिलेबस जो कि इस बार लॉन्च किया गया है 23-24 में। ये सारे जो इसकी सब ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस की, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब इसके अंदर है। एक और सिलेबस मैंने खोल रखा है 22-23 सेशन का है, जो पिछली बार उन्होंने लॉन्च किया था बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। तो बीटेक सेकेंड के लिए ईयर के लिए 22-23 का है और बीटेक सेकेंड ईयर के लिए भी ये 23-24 का है। जब देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्या ऐसा अंतर है जो कि जिसके लिए इनको एक साल के अंतर पर एक ही क्लास के लिए 2 SCS निकालने पड़े। अगर हम अभी का देखें, 23-24 का देखें तो 23-24 में आप देखोगे कि आपके पास कोड है, कोड चेंज हुए हैं। पहली बात तो कोड चेंज हुए हैं। अब ये कोड चेंज होना यूनिवर्सिटी की अपनी इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करने का एक तरीका होता है, वो कुछ रेगुलराइज कर रहे हैं। सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ये वही हैं जो पिछले, मतलब दोनों के ही सिलेबस में सब्जेक्टों कोई अंतर नहीं है। जो सब्जेक्ट पिछली बार के सिलेबस में थे वही सब्जेक्ट इस बार भी हैं। कुछ बदलाव हुए हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। टाइप है कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। TT और PP का मतलब होता है थ्योरी प्रैक्टिकल। उसके बाद कितने लेक्चर, कितने ट्यूट होंगे, कितना इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल होगा, कितने का टोटल मार्क्स होगा, कितना क्रेडिट होगा, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो तो पहले पहले तो यहाँ मैथ था, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स है, फिर डाटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डाटा लैब। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तक की थ्योरी है और फिर डाटा की लैब है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की लैब है। वेब डिज़ाइन वर्कशॉप, एक ये देखोगे आप कि ये एक नया आ गया है। वेब डिज़ाइन वर्कशॉप एक प्रैक्टिकल है जो कि 1 क्रेडिट का है। तो 1 क्रेडिट का ये एक एक्स्ट्रा पेपर आपके पास आ गया है। अभी हम देखेंगे कि इससे पहले वाला जो SCS था, इससे पहले वाला जो सिलेबस था यानी कि 22-23 का सेकेंड ईयर का, उसमें ये नहीं था। तो इस बार आपको एक प्रैक्टिकल और मिल गया यहाँ पर, वेब डिज़ाइन वर्कशॉप, जो कि 1 क्रेडिट का है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर BCC 301 है, साइबर सिक्योरिटी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। ये पहले भी था। और ये VA है। VA मतलब होता है वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडेड कहने का मतलब है अब हम यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एलिमेंट को यहाँ पर डाल रहे हैं। तो मॉडल करिकुलम के बाद अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, जिसने भी अपने कुछ सजेशंस दिए हैं। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और ये वैल्यू एडेड कोर्स कौन सा है? साइबर सिक्योरिटी। पहले भी था लेकिन अब की बार ये 2 क्रेडिट का है, पिछले सिलेबस में 0 क्रेडिट का था। तो अब की बार क्या हुआ, आपके पास देखोगे कि 2 क्रेडिट का साइबर सिक्योरिटी या पाइथन प्रोग्रामिंग एक ये जुड़ गया है, वैल्यू एडेड 2 क्रेडिट का। और 1 क्रेडिट की आपकी वेब डिज़ाइन वर्कशॉप की लैब है। तो ये 3 क्रेडिट हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखेंगे, जिससे आपका टोटल क्रेडिट 25 हो जा रहा है। अगर हम पिछले बार का सिलेबस देखें जो कि 22-23 में सेकेंड ईयर के लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपके पास इंजीनियरिंग है, 4 क्रेडिट का है। टेक्निकल ह्यूमन वैल्यूज़ KOE KS के हिसाब से इनका कोडिंग चल रहा था, अब BOE BOS के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर की थ्योरी है आपके पास 4 क्रेडिट की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की थ्योरी है, थ्योरी पेपर है। फिर डाटा स्ट्रक्चर की लैब है, कंप्यूटर की लैब है, डिस्क्रीट की लैब है। और फिर आपके पास एक मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप असेसमेंट था। उस पे ये लिखा गया है कि ये 3-4 वीक का होगा और ये सेकेंड सेमेस्टर के ब्रेक में आएगा, थर्ड सेमेस्टर से पहले आएगा ये आपका। यानी कि ये जो मिनी प्रोजेक्ट था ये आपको सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें करना था, 3 से 4 हफ्ते का। अब जिस तरह से सेशन की इशू चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसलिए पिछले, अब देखो जो 23-24 वाले हैं उसमें इस तरह कोई ब्रेक मिनी प्रोजेक्ट है, ये 2 क्रेडिट का यहाँ पे दो दे रखा है मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पर। और आपसे कह रखे हैं आखिर में यहाँ पे रखा है कि मिनी प्रोजेक्ट ऑफ इंटर्नशिप 4 वीक विल बी कंडक्ट आफ्टर द 4th सेमेस्टर ब्रेक। मतलब
23-24 में कह रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के ब्रेक में आपको मिनी प्रोजेक्ट करना है। अब ये कह रहे हैं कि जो मिनी प्रोजेक्ट है ये आपको फोर्थ सेमेस्टर के ब्रेक में करना होगा। तो ये कुछ बदलाव, एक बदलाव हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। एक चीज़ और देखें यहाँ पर वो जो कंप्यूटर सिस्टम और पाइथन प्रोग्रामिंग था, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग जो वैल्यू एडेड कोर्स था, इसके क्रेडिट यहाँ आप देख रहे हो 0 है, क्रेडिट 0 थे। लेकिन अब की पिछली बार क्या देखा आपने, 23-24 में उसके क्रेडिट 2 आ चुके हैं, यहाँ क्रेडिट 2 आ चुके हैं। तो इस बार देख रहे हो, इस बार जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 23-24 में, उसका सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर क्रेडिट कितना है, 25। ठीक है, और पिछली बार इसका क्रेडिट कितना था, 22। तो 25-22 का अंतर है, यानी कि 3 क्रेडिट अब की बार थर्ड सेमेस्टर में और बढ़ गए हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की देखें तो फोर्थ सेमेस्टर पिछली बार 21 क्रेडिट का था, और आपके बाद जो सिलेबस है उसमें फोर्थ सेमेस्टर के आपके 23 क्रेडिट हैं। तो 21 से 23 2 का यहाँ हुआ है, 22 से 25 3 का वहाँ हुआ है, 3 2 5। तो अब की बार जो सिलेबस आया है, इस सिलेबस में जो सेकेंड ईयर है उसमें 5 क्रेडिट ज़्यादा हो गए हैं इन कंपैरिजन टू इससे पहले वाला जो सिलेबस था। तो अगर कोई कहे कि भाई 23-24 का सिलेबस जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी 4 दिन पहले लॉन्च हुआ है, और जो 22-23 का सिलेबस था उसमें क्या अंतर है, तो 5 क्रेडिट का अंतर है। बाकी उसके अलावा आप अंदर जाएंगे, आप सोचेंगे कि क्या इस कंटेंट में कोई है, तो इस कंटेंट में कोई भी अंतर नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर का जैसे आप देख रहे हो कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, एरे, लिंक लिस्ट वगैरह है यहाँ पर भी। अगर हम पुराने सिलेबस को देखें बच्चों, तो अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, मेरे ख्याल से देखें पहला कौन सा होता है, हाँ डाटा स्ट्रक्चर ही है, पहले डाटा स्ट्रक्चर है, वही इंट्रोडक्शन, एरे, लिंक लिस्ट। तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एरे, लिंक लिस्ट है, वैसे यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन, एरे, लिंक लिस्ट है। मेरे ख्याल से फॉन्ट चेंज हो गया है, इसका फॉन्ट कुछ और था और ये टाइम्स रोमन का था, और ये शायद बुक मार्क ओल्ड का है। तो फॉन्ट चेंज कर दिया है, 5 क्रेडिट चेंज कर दिए हैं। बाकी उसके अलावा जो जो कंटेंट है, मामला है, माल मसाला है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, दे ऑल आर सेम। मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा कोई उसमें माथापच्ची करेगा, बस वही फ़ॉन्ट का अंतर दिख रहा है। ये देखिए फ़ॉन्ट का अंतर दिख रहा है, वो 5 क्रेडिट का मेन अंतर है। और जो साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग, वो 2 क्रेडिट का जोड़ना है, मतलब उसको करना होगा इस बार। उसमें पास हो गए तो 2 क्रेडिट आपको आपके रिजल्ट में दिखेंगे। पिछली बार पहले तो वो था बस कर ले जाओ, वैल्यू एडेड है अपना, 2 लेक्चर पढ़ के कर ले जाओ, और क्रेडिट का कोई इशू नहीं था। आपकी बार क्रेडिट का इशू है वहाँ पर। तो ये और मिनी प्रोजेक्ट क्या है कि मिनी प्रोजेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर के ब्रेक में करना है। तो इन बदलावों की वजह से ये नया सिलेबस लॉन्च किया AKTU ने। 5 क्रेडिट का अच्छा खासा अंतर होता है, उसकी वजह से नया क्रेडिट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस बात को घबराइएगा नहीं कि जो जो सिलेबस कंटेंट में कोई बदलाव हुआ है ना, वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, एक क्रेडिट का बदलाव हुआ है। और इसलिए थोड़ा सा आपको उन सब्जेक्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा, जैसे वो साइबर सिक्योरिटी वाला है और पाइथन प्रोग्रामिंग वाला है। सो दिस वाज द मकसद जो था AKTU का इस सिलेबस को लॉन्च करने का। तो होप ये जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी। कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे तो कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।